we were privileged to have with us today as chief guests for the parade. तो राष्ट्रगान के साथ एक तरीके से औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति वापस राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगी और इस बीच तिरंगे के रंग में रंगे ये गुब्बारे आप देख रहे हैं कैसे नीले आसमान में तिरंगा और उसी के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये गणतंत्र का जश्न है, ये गणतंत्र के गौरव की तस्वीरें हैं। इस समय नीले आकाश पर तिरंगे के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। नीला आकाश तिरंगे के रंग बिरंगा नजर आ रहा है। तो इसमें केसरिया भी है, इसमें हरा भी है, इसमें सफेद भी है और यही वो तिरंगा जिसकी आन बान शान के लिए जो हमारे शूरवीर हैं वो अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाते। सर्वोच्च बलिदान प्राणों का देकर इस भारत माता को सींचा है और इसकी शान को यूं ही बरकरार रखेंगे, यही हर दिल में कामना है। फिलहाल औपचारिक तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का यहां अब समापन होता हुआ आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगी। उनके अंगरक्षक पहुंच चुके हैं। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों अति विशिष्ट मेहमानों के साथ अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर। माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। देखिए प्रोटोकॉल होता है जिस क्रम में यहाँ पर जो अति विशिष्ट मेहमान है वो आते हैं और उसी क्रम में उनका यहाँ से प्रस्थान होता है। और ऐसे में क्योंकि सबसे आखिर में राष्ट्रपति आती हैं अति विशिष्ट मेहमानों के साथ, अब जब क्रम वापसी का होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करती हैं उन अति विशिष्ट मेहमानों के साथ जो गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार मुख्य अतिथि हैं। यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व जिसमें एंटोनियो कोस्टा है, उर्सुला वॉन डर लेयन। विशिष्ट मेहमान अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करते हुए ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक इंतजार करते हुए और राष्ट्रपति यहाँ से एक बार फिर वही खुली बग्घी जिसमें सवार होकर वो यहाँ समारोह स्थल तक पहुंची थी, एक बार फिर उसी खुली बग्घी में सवार होकर वापस राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति के अंगरक्षक के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल हैं जो अपने घोड़े मेघदूत पर सवार हैं। यूरोपीय कमीशन और साथ में जो सेकंड इन कमांड हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह ठिंड हैं, वो अपने घोड़े सुल्तान पर सवार हैं। और यहां से अब जब मुख्य अतिथि वापस लौट रहे हैं तो देखिए किस तरीके से उर्सुला वॉन डर लेयन राष्ट्रपति से कुछ बात करती हुई यकीनन बता रही होंगी कि कितना सुखद उनका ये पूरा अनुभव रहा होगा। जनरल मिनिस्टर बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये तो बहुत ही उनके पास एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम क्योंकि वो हर देश में कंपेयर करिए, आप रूस का कंपेयर करिए, अमेरिका में तो खैर ऐसा देखा ही नहीं है, जितने भी देश में। लेकिन ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जिसकी इतनी विविधता है, ऐसे विविध देश में न सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता बल्कि जो उसका सांस्कृतिक गौरव है उसकी वो तस्वीरें अपने मन में बसाकर यहाँ से लौट रही हैं। बिल्कुल, तो वो बोलेंगे ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो यही है एंड दिस इज ट्रू इंडिया। और ये तो मैं वो इतना इम्प्रेस होंगे कि अब मेरे को लगता है कि ईयू के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध चलेंगे, क्योंकि देखिए जो खुद देखता है ना उसका एक अलग ही प्रभाव होता है और ये बहुत गहरा प्रभाव होगा। खासकर जो हमने सॉफ्ट पावर दिखाया, देखिए मिलिट्री पावर तो ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट पावर दिखाया है, जो बच्चों ने डांसेस वगैरह किए हैं, जो झांकियाँ दिखाई हैं, ये जो मोटरसाइकिल डिस्प्ले हुआ है, ये बहुत बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। और इससे मेरे को लगता है कि वो ऐसा इम्पैक्ट होगा कि आज से एक अलग मोमेंटम हो जाएगा इंडिया और ईयू के रिलेशनशिप में। बिल्कुल, और राष्ट्रपति का कारवां अब राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ और अब वो वापसी का जो क्रम है उसमें जो उपराष्ट्रपति हैं अब उनको यहाँ से विदा किया जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक नई परंपरा जो उनकी तरफ से बनाई गई है और अब जब कार्यक्रम खत्म होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जो आम लोगों का बैठने वाला हिस्सा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ हिलाकर जब उनका अभिवादन करेंगे तो पीएम निराश नहीं करते हैं आम लोगों को, उनके बीच वो जरूर जाएंगे और आज भी उन तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन मौजूद हैं और उन्हीं को विदा करने के बाद फिर जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी के लिए उनकी गाड़ियों का काफिला लगेगा, उस समय की वो तस्वीरें होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर अपनी गाड़ी में सवार ना होकर लोगों के बीच चले जाते हैं। अभी ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से रायसीना हिल्स की ओर, राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला। कॉमोडोर बहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस विविधता में ही एकता है हमारे देश के अंदर, और यही वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ना केवल हमारी सॉफ्ट पावर, वो हार्ड पावर भी डेवलप हो रही है। और इसी वजह से हमारे आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आपने देखा, वो अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं और अब उनको यहां से विदा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ रक्षा मंत्री मौजूद हैं। जो प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत रक्षा मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करते हैं और उसके बाद फिर उनकी यहां से रवानगी होती है। और अभी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए, दोनों के बीच कुछ बातचीत चल रही है। यकीनन मुझे लगता है यहाँ पर रक्षा मंत्री पूछ रहे होंगे कि आपने तो पूरी परेड का पूरा ब्यौरा उर्सुला वॉन डेर लेyen को दिया है। वो लगातार आपसे सवाल पूछ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बता रहे होंगे कि किस तरीके की उत्सुकता उनमें थी। कॉमोडोर बहन। या और जो बात मैं पूरी कर दूं उसकी, जो मैं कह रहा था कि इस अनेकता में एकता और इसकी जो स्ट्रेंथ हम देते हैं, वो स्ट्रेंथ तभी होती है जब सभी राज्यों, सभी भाषाएं और सभी रिलीजन एक साथ मिलकर हमारे देश के अंदर काम करते हैं। और ये मैसेज गया है आज सभी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।